हेलो सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। और आज मकर संक्रांति है तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सोरगम क्रॉप की डिटेल्स। ठीक, तो इसके पहले हमने बहुत सारी क्रॉप की डिटेल्स कवर अप कर चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए, वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और इफ़ यूज़फुल हुई और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, हमारी वीडियोस पहले भी पैडी, वीट, मेज़, शुगर केन और सोयाबीन, कॉटन, इन सारी टॉपिक्स पे बना चुकी हूँ मैंने वीडियोस, आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बता रहे हैं सोरगम। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, मे भी अभी कुछ लोगों को, अगर आप एग्रीकल्चर में न्यू हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये होता क्या है मतलब सोरगम कैसा दिखता है। कई लोगों को नहीं पता था, कईयों को पता होता है। तो ये है इमेच्योर स्टेज वाला सोरगम, यानी जब सोरगम पका नहीं होता तब वो ऐसा दिखता है। ठीक, तब सोरगम ऐसा दिखता है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे सोरगम का कॉमन नेम होता है ज्वार, छोलम और जोना। ये ज्वार कॉमनली यूज़ किया जाता है, छोलम और जोना ये थोड़ा सा कम बोला जाता है। ठीक, मतलब जनरली यूज़ नहीं करते, बट ये भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कम पूछा जाता है। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम होता है सोरगम बाइकलर। ठीक, सोरगम का साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर। क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 2n = 22। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2n = 20। और यही आपने देखा होगा, सेम क्रोमोसोम नंबर होता है ये मेज़ का, क्योंकि मेज़ का और इसका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। ठीक, मेज़ का भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। और ओरिजिन होता है इसका नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका इसका ओरिजिन होता है। ये क्रोमोसोम नंबर सेम मेज़ का भी होता है, ये नोट कर लीजिएगा। इन दोनों को याद करने के लिए ईजी है। मेज़ और सोरगम का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, 2n = 20। ठीक, किंग ऑफ कोर्स सीरियल, कोर्स मतलब होता है मोटे, यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनका ये किंग होता है। यानी मोटे अनाजों का राजा किसको बोलेंगे? सोरगम को, यानी ज्वार को। ठीक, नेक्स्ट, कैमल ऑफ डेजर्ट, ड्रॉट रेसिस्टेंट। अब ये कैमल, इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। अब इसको कैमल क्रॉप क्यों बोलते हैं, ये देखिए लिखा है, कैमल ऑफ डेजर्ट और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। तो कैमल ऑफ डेजर्ट इसलिए बोलते हैं, इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखे को सहन कर सकती है। ये ड्रॉट रेसिस्टेंट होती है। ड्रॉट रेसिस्टेंट यानी कि सूखा सहन करने वाली फसल होती है ये कौन? सोरगम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोरगम के बारे में। सबसे पहले दिया है C4 टाइप ऑफ प्लांट। अब मैंने जैसे वो क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो ये भी मेज़ में लग होता है, सॉरी मेज़ इस बात में भी इसमें सेम होता है। ठीक, मेज़ और ये दोनों हैं C4 टाइप ऑफ प्लांट। शुगर केन भी है। ठीक, और एक चीज़ ये बता दूँ, ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ये है मैच्योर सोरगम। ये ऐसा दिखता है, ब्राउन हो जाता है मैच्योर होने के बाद। देखो इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ऊपर के है ना, वेट, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन, यही रहता है सोरगम के दाने, इसी में बनते हैं। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं आपको ऊपर में, यही बनते हैं सोरगम के दाने। और सोरगम के दानों को, यानी साइंटिफिक वर्ड में सोरगम के दानों को बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक, अरे मैं इसमें फैमिली लिखना भूल गई, सॉरी। फैमिली होती है इसकी ग्रैमिनी और पोएसी फैमिली, जो कि हमारी नॉर्मली सारे सीरियल क्रॉप्स की मोस्टली यही है फैमिली। ठीक, तो ये एक C4 टाइप प्लांट है। इसका सीड रेट होता है 10 to 12 kg पर हेक्टेयर, ये याद रखना, 10 to 12 kg। और मैं आपको ना बाद में एक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट नहीं किए होंगे तो मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं ना एक शॉर्ट्स बना के दूँगी आपको सीड रेट याद करने के लिए, एक इजी वे में। ठीक, इसका सीड रेट, बार्ले का सीड रेट, ओट्स का, इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं इसके लिए एक वो मतलब सीड रेट पे आपको इसके बाद एक टॉपिक मिले, एक वीडियो मिल जाएगी जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। सीड रेट आप इजीली याद कर सकते हैं उससे। ठीक,
सो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। पहले सीड रेट होता है इसका नॉर्मल, हम अगर इसका कल्टीवेशन करें तो इसका सीड रेट होगा 10 to 12 kg। लेकिन अगर हम इसको फॉडर पर्पज़ से, फॉडर का मतलब होता है गाय भैंस, हमारे यहाँ जितने भी मतलब जो भी होते हैं उनके लिए चारा उगाने के लिए अगर हम इसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसका होगा 40 to 50 kg। ये जो 10 to 12 kg है ये भी जनरली ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मेथड आपको पता होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको छिड़कवा विधि। छिड़कवा विधि में यूज़ करने के लिए 10 से 12 kg पर हेक्टेयर लगता है, और अगर हम फॉडर के लिए उगा रहे हैं तो 40 से 50 kg पर हेक्टेयर लगता है। ठीक, अब उसके बाद डिस्टेंस यानी रो इनटू प्लांट डिस्टेंस। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ रो इनटू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है, इसमें बता देती हूँ। ये एक फील्ड है, यहाँ आप ऐसे क्रॉपिंग करेंगे, ये एक रो है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, 4 लाइन में सपोज आपने क्रॉपिंग की है। और आपने क्रॉप कैसे लगाए, ये थोड़ा इजी वे से समझाने के लिए, आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाए, 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 ऐसे ऐसे लगा दिए। तो ये जो दो ब्लू लाइंस हैं इनके बीच, ये जो दो ब्लू लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का, इसको बोलेंगे हम प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे की दूरी। और ये जो दो रेड लाइन है, ऐसे ऐसे जो दो रेड लाइन है इनके बीच की इस दूरी को हम बोलेंगे रो डिस्टेंस। रो डिस्टेंस यानी लाइन से लाइन की दूरी। तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी होती है 12 सेंटीमीटर। यानी रो टू रो डिस्टेंस होता है 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट, इट कंटेन HCN एसिड, और HCN एसिड को ही हम प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में धुरीन बोला जाता है। HCN एसिड को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी क्रॉप में HCN एसिड पाया जाता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा सोरघम में। और मैंने इससे पहले मेज़ वाले में बताई थी कि मेज़ को ज़्यादा खा लेने से उससे ड्रॉपसी हो जाती है। मतलब ज़्यादा अगर कोई इंसान मेज़ क्रॉप पे ही पूरी तरह से डिपेंड रहेगा, सिर्फ मेज़ ही खाता होगा, तो उसको एक डिसीज़ हो सकती है ड्रॉपसी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लाइंडनेस। ठीक, उसको ड्रॉपसी डिसीज़ हो सकती है। और नहीं, सॉरी, ड्रॉपसी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ड्रॉपसी सत्यानाशी नाम का एक सीड होता है, वो मैंने अपनी वीड साइंस की वीडियो में बताया है। सत्यानाशी नाम का एक वीड होता है, उसको जो ज़्यादा खा लेते हैं उससे होता है ड्रॉपसी यानी ब्लाइंडनेस। और मेज़ को ज़्यादा खाने से होता है पेलेग्रा। ठीक, पेलेग्रा एक डाइजेशन में इशू होने वाली डिसीज़ है, और ये ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी में HCN की मात्रा, HCN एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू मतलब की अमाउंट बढ़ जाती है, जिस कारण से ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन मैच्योर स्टेज पे नहीं, आप लोग यही सोच रहे होगे तो सोरघम तो हम खाते हैं, तो इसीलिए इसको खाया जाता है क्योंकि ये मैच्योर स्टेज पे खाया जाता है, यानी जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है उसे स्टेज पे खाया जाता है। जब ये देखिए लिखा हुआ है इसमें लाइन में, एट द नी स्टेज होता है, नी मतलब होता है घुटना। जब इसका पौधा हमारे घुटने तक का बड़ा होता है तब इसमें से हमें सोरघम तोड़ के या इसका पेड़ किसी भी तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे चारे के लिए चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए। जब ये नी तक के स्टेज पे हो तब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब इसमें HCN बहुत हाई अमाउंट में होता है। और कभी भी अगर किसी भी मतलब जैसे गाय वाय के चारे के लिए यूज़ करते हैं इसको जनरली, तो अगर नी वाली स्टेज में यानी नी हाइट स्टेज में इसको अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वो हमारी जो पशु रहेगी वो मर सकती है इसका चारा खाने से। इसीलिए इसको मैच्योर स्टेज पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें, ये देखिए लिखा है मैच्योर स्टेज पे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें इसे फॉडर के पर्पज़ से यूज़ करना है तो हमें इसे फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी प्लांट को अगर फॉडर पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो उसको फ्लावरिंग स्टेज पे ही यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ़ एनिमल इज ग्रेज्ड ऑफ सोरघम लीव्स विथ 0.5 ग्राम ऑफ HCN मे बी डाइंग। यानी इसका मतलब है जैसे ये सूखा सहन करने वाली एक सूखी जगह पे उगने वाली क्रॉप है, तो अगर इसको एनिमल ने ज़्यादा खा लिया, ठीक, मतलब 0.5 ग्राम HCN एसिड भी अगर उसके बॉडी में चला गया तो वो उस पशु के, जो भी उसको खाया होगा, वो जो भी जानवर होगा, उस जानवर के मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक, यानी वो मर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड है, ये देखिए, ठीक,
हाइब्रिड वैरायटी। और बता दूँ एक, ये जो सोरघम होता है इसमें ना CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इसका CN रेशियो यानी कि कार्बन रेशियो नाइट्रोजन, इसका CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और एक पॉइंट और बताना था मुझे आपको। ये देखिए आपने 12 इंटू 45 इंटू 12। तब एक चीज़ बताओ, इसमें जैसे हम 45 इंटू 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर 1 हेक्टेयर में प्लांट लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में हमारे कितने प्लांट लगेंगे? तो वो होगा हमारा अमाउंट होगा, आप देख, सॉरी थोड़ा वो हो गया, इतने प्लांट होंगे वो। ठीक, यानी आप काउंट, मतलब ये इतने प्लांट्स हो जाएंगे। अगर हम एक फील्ड 1 हेक्टेयर की फील्ड में 1 हेक्टेयर फील्ड को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 हेक्टेयर को, तो कितना होगा उसका? 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो अगर इतने में आप अगर 45 इंटू 12 सेंटीमीटर के हिसाब से प्लांट्स को लगाएंगे तो इसका जो वो होगा, मतलब इसकी जो पूरी फील्ड में पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी 1 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये थोड़े से। अब ये भी देखो, वहाँ पर पहले मैंने दिखाई थी ग्रीन स्टेज वाला सोरघम। उसके बाद दिखाई थी जब मेच्योर हो जाता है सोरघम तो कैसा दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है, छोटे छोटे दाने। और वो जो ऊपर वाला ऐसे वाला पोर्शन था गोल गोल जिसमें दाने लगे होते, वो यही दाने थे, ये है सोरघम के दाने। ऐसे दिखते हैं सोरघम, ये ऐसे भी दिखते हैं कुछ वाइट और कुछ ऐसे भी दिखते हैं। ठीक, ये मेच्योर वाले हैं, पूरे मेच्योर। ठीक, अभी देखो, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरघम इज CSH1, यानी वैरायटी है सोरघम की फर्स्ट जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई थी वो है CSH1 इंडिया से। ठीक, ये इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड है सोरघम की। क्या नाम है? CSH1। नेक्स्ट, फॉडर वैरायटी। फॉडर यानी कि जो हमारी चारे के लिए यूज़ होगी वो। तो सबसे चारे के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है ये SSG 588। ये क्यों अच्छी है? क्योंकि ये इसको ना हम मल्टी कट वैरायटी बोलते हैं। मल्टी कट वैरायटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम, ये फिर मल्टी हार्वेस्ट वैरायटी भी बोल सकते हैं हम। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसको हम बहुत बार कट करते हैं उसके बावजूद ये उग जाती है। इस कारण से इसको सुटेबल वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है फॉडर पर्पस के लिए, यानी चारे के लिए। ठीक, और एक ये वैरायटी है M35। ये है एक ICAR चरी, ये पूरा नाम है ना, ICAR चरी पूरा एक ही नाम है। ये एक वैरायटी है ICAR चरी, ICAR से निकाली गई थी ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं CSV15। CSV15 ये भी एक वैरायटी है जो कि एक हाई ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है, यानी जितना वैसे भी सोरगम जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉट रेसिस्टेंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा सूखा सहन कर लेती है। लेकिन ये जो CSV15 वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ये करती है नॉर्मली उससे ज़्यादा ड्रॉट को टॉलरेंट कर सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है कॉमन पॉइंट्स हमारे। इन्फ्लोरोसेंस, अब सीधी चीज़ है, ग्रैमिनी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनका इन्फ्लोरोसेंस या तो स्पाइकलेट होता है या तो पेनिकल होता है, दो ही होते हैं जनरली। तो इसका क्या है देखिए, पेनिकल है। ठीक, राइस का भी पेनिकल होता है। और स्पाइकलेट किसका होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, स्पाइकलेट किसका होता है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक, सॉरी जगह नहीं हुई, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट किसकी इन्फ्लोरेसेंस किसका है? स्पाइकलेट, स्पाइकलेट किसका इन्फ्लोरेसेंस है बताना। ठीक है, अब ये देखो, सोरगम का इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल, और जिसको कि हम हेड भी बोलते हैं। ठीक, और मैंने पहले ही बता दी कि फ्रूट, सोरगम के फ्रूट को बोलते हैं हम ग्रेन, और कैरियोप्सिस भी बोलते हैं। साइंटिफिक वर्ड्स में कैरियोप्सिस बोलते हैं, नॉर्मली ग्रेन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये वाटर रिक्वायरमेंट, मैंने बताई थी ये ड्रॉट टॉलरेंट होती है। देखो कितना कम है इसका वाटर रिक्वायरमेंट, 450 to 550 mm। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब वेट,
ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मतलब हर क्वेश्चन में मैं जैसे बताई थी आपको एक वीडियो लेके आऊँगी, मतलब एक हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आऊँगी। सो इसमें का क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर देने वाले का जो कमेंट होगा, जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा या सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका, उसको मैं अपनी कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट बॉक्स में टॉप पे पिन करूँगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, ये थोड़ा सा कुछ के लिए बहुत इजी होगा और कुछ के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक, इसके 4 ऑप्शन है। पेनिसेटम ग्लाइकम, बी ऑप्शन है अपना विग्ना मुंगो, सी ऑप्शन है विग्ना साइनेंसिस, डी ऑप्शन है विग्ना रेडियाटा। 4 ऑप्शन है और एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, आपको इसका आंसर देना, और अच्छा आंसर, सबसे बेस्ट आंसर को मैं उसमें पिन करूँगी कि बेस्ट आंसर विल बी पिन ऑन द कमेंट बॉक्स। सो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। ठीक, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एग्रोजोन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एग्रोजोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तभी लाइक करना। ठीक, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए एग्रोजोन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।